हेलो दोस्तों, तो फिर से आज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ। दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्या? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमारा यूनिट 5 में है। 2016, 17, 18, 19 एंड 20 सभी ईयर में एक क्वेश्चन गिरा हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन पे आता है और सभी साल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली आपका एग्जाम में आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली ही आएगा। तो मैं आपको इसको, हालांकि मैं यहाँ पर पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब छोटे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपका थ्योरी टाइप में नहीं बता रहा हूँ। आप अच्छे से समझ लीजिएगा, माइंडसेट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ के आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ और 100% श्योर ये क्वेश्चन आपका आएगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है? क्या है? सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट का मतलब आप समझते क्या है? एंड डिस्कस द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बताइए है क्या। सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए मार्केट। आप मार्केट का मतलब क्या समझते हैं, बताइए। देखिए, मार्केट हमारे भाषा में क्या है, इकोनॉमी के भाषा में क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सो नाउ in market common language, market refer to a particular place। देखिए, इन मार्केट अगर हम अपना कॉमन लैंग्वेज में बताएं, आम तौर पे बताएं, तो मार्केट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? मार्केट रेफर टू ए पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह, फाइनली एक जगह जहां पर बहुत सारे बायर और बहुत सारा सेलर इकट्ठा हो, बहुत सारा खरीदने वाला, बहुत सारा बेचने वाला एक जगह जमा हो, हम उसे मार्केट कहेंगे। हमारे भाषा मार्केट है। Okay, so in market common language, market refer to a particular place where buyer and seller gather to carry on the process by the buying and selling। जहां पर बायर और सेलर इकट्ठा होते हैं और अपना प्रोसेस को जारी रखते हैं। क्या प्रोसेस? कोई बेचना तो बेचेंगे, कोई खरीदना तो खरीदेंगे। यही तो मार्केट है, इसी को तो मार्केट ही कहते हैं हम लोग। बट इन इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक में देखते हैं तो हमारे भाषा के अकॉर्डिंग था, बट हम इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग मार्केट किसे कहेंगे? बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट इज नॉट कॉन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर प्लेस। इकोनॉमिक बोलता है नो, मार्केट एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। हम पर्टिकुलर एक प्लेस को मार्केट नहीं कहेंगे, पर्टिकुलर एक प्लेस को हम मार्केट नहीं कहेंगे। तो और ये जियोग्राफिकल एरिया नहीं, उसका कोई ज्योग्राफिकल एरिया हो, हम उसे मार्केट नहीं कहेंगे, ऐसा इकोनॉमिक बोलता है। तो इकोनॉमिक मार्केट किसे कहते हैं? द टर्म इज जनरली एसोसिएटेड विथ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। तो इकोनॉमिक बोलते हैं कि नहीं, पर्टिकुलर एक कमोडिटी का सेलिंग को ही हम मार्केट कहते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो। आप पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रोडक्ट को सेलिंग करते तो भी हम उसे मार्केट कहेंगे, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं हम। सपोज मान लीजिए हम कलकत्ता में रहते हैं और मुझे कोई सामान मंगाना, तो मैं पर्टिकुलर वहाँ से एक सामान मंगाया यहाँ पे, तो इसे भी मार्केट कहेंगे। मीन्स इकोनॉमिक ये कहना चाहता है किसी भी तरह से आपका कमोडिटी एक्सचेंज हो, आप पैसे दिए वो सामान दिए, किसी भी तरह से, तो हम उसे भी मार्केट कहेंगे, हम उसे भी मार्केट कहेंगे, ऐसा इकोनॉमिक बोलते हैं। जहाँ पर भी कमोडिटी एक्सचेंज हो, पैसे के द्वारा कमोडिटी एक्सचेंज हो, हम उसे भी मार्केट कहेंगे, ऐसा इकोनॉमिक बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। फिर भी अगर आप नहीं समझे तो फिर बताएं। वी कैन से डेट, हम ये कहना चाहते हैं कि मार्केट रेफर्स टू ए बायर एंड सेलर ऑफ अन इकोनॉमिक गुड हैविंग द क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर फॉर द अफेक्टिंग एंड द ट्रांजेक्शन। मार्केट क्या है? तो मार्केट एक प्रकार का क्लोज रिलेशनशिप है बायर और सेलर के बिटवीन में। बायर और सेलर के बीच में क्लोज रिलेशनशिप को ही हम मार्केट कहेंगे, जहां पे कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ गुड्स को दिया जाता है तो कुछ मनी को एक्सेप्ट किया जाता है, इसे ही हम मार्केट कहेंगे, अगर आम तौर पर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो। ओके, अब आते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन में था कि परफेक्ट कंपटीशन किसे कहेंगे। तो हम लोग परफेक्ट कंपटीशन क्या हो रहा था, तो मार्केट का इंट्रोड्यूस कराया गया, तो कॉन्सेप्ट दिया गया था मार्केट किसे कहेंगे। मेन क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से शुरू होता है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, बताइए। इट रेफर्स टू ए मार्केट स्ट्रक्चर where innumerable buyer and seller compete among themselves
फॉर अनआइडेंटिकल प्रोडक्ट सो दैट ए सिंगल प्राइस प्रेवलेस इन द मार्केट। देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर बहुत सारे बायर और सेलर कंप्लीट अमॉन्ग देमसेल्फ अपने आप को कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे बायर बहुत सारे सेलर एक साथ रहते हैं और वहां पर अपने प्रोडक्ट को वो चेंज करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। इसको हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहें। बट वहां पर सिंगल प्राइस ही अवेलेबल होना चाहिए, मतलब सिंगल प्राइस ही उस मार्केट में चलेगा। किस मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। इस सिंगल प्राइस क्या होता है? व्हाट इज द सिंगल प्राइस? सिंगल प्राइस का मतलब ये समझा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारा सेलर होते हैं, तो सभी सेलर अपना अपना प्रोडक्ट का अपना अपना प्राइस नहीं तय कर सकते हैं, और ना ही जितने भी बायर होते हैं अपने अपने मुताबिक उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते हैं। तो मार्केट के जो अथॉरिटीज होते हैं, मार्केट के जो मेन होते हैं, वही तय करते हैं हर एक प्रोडक्ट का प्राइस। हर प्रोडक्ट का प्राइस वो तय करके देंगे, तो ना आप कम करा सकते ना ही हम ज़्यादा ले सकते, इसको सिंगल प्राइस बोलेंगे। मीन्स वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक ही प्राइस चलता है जो मार्केट अथॉरिटी तय करके प्राइस देते हैं, उसी को सिंगल प्राइस बोलेंगे। सो फिर से रिपीट करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसे कहेंगे? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर बहुत सारे बायर बहुत सारा सेलर एक साथ अपने आप को कंप्लीट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं। बट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कंडीशन है कि वहां पे सिर्फ सिंगल प्राइस ही चलेगा, मतलब वो जो प्राइस होगा मार्केट अथॉरिटी तय करके देंगे, आप अपने से प्राइस नहीं बनाएंगे। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट परफेक्ट कंपटीशन का बेसिक फीचर्स पढ़ते हैं। क्या क्या फीचर्स है इसका अब हमने जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, आपको डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकक्योंकि आप इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, हर ईयर का क्वेश्चन में क्वेश्चन गिरा हुआ है। ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हैज द फॉलोइंग बेसिक फीचर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का बहुत सारा फॉलोइंग बेसिक फीचर्स है जो हम फीचर अब पढ़ने जा रहे हैं। ओके, लेट्स गो। तो अब फीचर से देखते हैं हम लोग परफेक्ट कंपटीशन का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट फीचर्स है इन्यूमरेबल्स बायर एंड सेलर। परफेक्ट कंपटीशन में पहला फीचर्स ये होता है कि इसमें जो बायर और सेलर होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ए लोड्स ऑफ बायर एंड सेलर इन ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, दिस इज द फर्स्ट फीचर। पहला फीचर ये है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे बायर बहुत सारे सेलर देखे जाते हैं, फर्स्ट यही है। और वहाँ पे सिंगल प्राइस चलते हैं। बस ये दो लाइन आपको जानना जरूरी है, ये फर्स्ट फीचर ही है। इन ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आर इन्यूमरेबल्स बायर एंड सेलर सेल देयर द प्रोडक्ट एंड बाय देयर द प्रोडक्ट। उसका सेकेंड फीचर्स आते हैं, हमारा फर्स्ट फीचर्स हुआ, सेकेंड फीचर आते हैं होमोजीनियस प्रोड्यूस या प्रोडक्ट बोलो। ये होमोजेनियस प्रोड्यूस या प्रोडक्ट क्या होता है? तो होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है आपका कि जो भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा या बाय किया जाएगा, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी इक्वल होना चाहिए, लगभग सभी का इक्वल साइज ही होना चाहिए। जो भी इंटरनल क्वालिटी हो या एक्सटर्नल क्वालिटी हो, वो प्रोडक्ट एक जैसा ही दिखना चाहिए, सबका प्रोडक्ट एक जैसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा कोई प्रोडक्ट है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है और उनका कोई प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा चीप रेट का हो गया, ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं चलेगा। दिस इज द फर्स्ट रूल, इसका यही है कि होमोजेनियस प्रोड्यूस होना चाहिए, मीन्स उनका प्रोडक्ट एक क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे कि पूरा मार्केट में क्वालिटी जो प्रोडक्ट का है वही क्वालिटी आपका भी होना चाहिए। बिकॉज इसलिए कि अगर आपका क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट का अच्छा है, मानो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो भी क्या फायदा, क्योंकि आपको तो एक ही प्राइस में बेचना पड़ेगा, जो प्राइस मार्केट तय करके देगा। मार्केट तो सबके हिसाब से प्राइस रखेगा, आपके हिसाब से तो नहीं रखेगा कि आप ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट को लेकर आए हैं इसलिए आपका प्राइस अलग हो गया और पूरा मार्केट का प्राइस अलग है। नो, ऐसा नहीं होता है। और सेकंड पॉइंट है कि हम खराब प्रोडक्ट भी नहीं रख सकते, कि खराब प्रोडक्ट रखेंगे तो भी मेरे को मार्केट का प्राइस से ही बेचना पड़ेगा, तो मेरा प्रोडक्ट कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि सारा मार्केट में एक ही प्राइस है और एक ही जैसा क्वालिटी है, और आपका जो प्रोडक्ट बहुत ही बेकार है तो आपका भी तो कोई नहीं लेगा। इसलिए हमारा दूसरा फीचर्स इसका हुआ होमोजेनियस प्रोडक्ट, मतलब मार्केट में जो भी प्रोडक्ट होगा क्वालिटी चाहे एक्सटर्नल या इंटरनल सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द
homogeneous produce. And third features, free entry and exit. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी बायर या कोई भी सेलर को आने के लिए भी किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मेलिटी का फॉलो नहीं करना पड़ता। वो जब मन करे तब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और जब मन करे तो इस पर एग्जिट कर सकते हैं। अगर उनका प्रॉफिट हो रहा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, जब उसका लॉस हो रहा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से जा सकते हैं। दिस सिंपल फंडा है। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी किसी भी तरह से आपको पैसा पे नहीं करना पड़ता आने के लिए या फिर मार्केट को एग्जिट करने के लिए। इसीलिए इसमें लिखा गया थर्ड फीचर से फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ओके, एंड फोर्थ नंबर इज सिंगल प्राइस। मैंने पहले भी बता चुका कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सिंगल प्राइस तय होता है। सिंगल प्राइस मतलब जो मार्केट का अथॉरिटी जो होते, जो मेन होते, जो प्राइस तय करके देंगे वही प्राइस पूरा मार्केट में चलेगा। कोई भी बायर अपना प्राइस तय नहीं कर सकता और ना ही कोई भी सेलर अपना प्राइस में प्रोडक्ट को बेच सकता है। यहाँ पर जो सिंगल प्राइस होगा वही पूरा मार्केट में चलेगा। एंड नंबर 5, एब्सेंस ऑफ ए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को एब्सेंस रखा जाता है। मतलब सपोज मान लिया जाए कि आप कहीं से भी अपना प्रोडक्ट को लाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कहीं पर से भी लाते हैं, तो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफ़ी खर्च पड़ता है। और एक बंदा है जो अपना प्रोडक्ट सामने कोई लोकल एरिया से लाता है तो उनका ट्रांसपोर्ट खर्चा कम पड़ेगा। तो क्या वो अपना प्राइस को, अपना प्रोडक्ट को सस्ता में बेच सकता है? नहीं। क्या वो जिसको दूर पड़ा था, ज़्यादा महंगा पड़ा तो अपना प्रोडक्ट को महंगा में बेच सकता है? नहीं, क्योंकि मार्केट का रूल है एक ही प्राइस चलेगा। इसलिए आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना खर्च पड़ता है, मार्केट को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मार्केट तय करेगा प्रोडक्ट का दाम, आपके हिसाब से तय नहीं होगा। इसलिए एब्सेंस ऑफ ए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को एब्सेंस रखा जाता है, मतलब बोले तो हाइड रखा जाता है, छिपाया जाता है। यहाँ पे दर्शाया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता कि आपका कितना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट खर्च पड़ा था। एंड द लास्ट फीचर्स, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। अगर आप बायर होंगे या सेलर होंगे, दोनों को मार्केट का प्राइस को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी इस मार्केट से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, या नहीं तो फिर आपको लॉस होगा। जैसे कि एग्जांपल शेयर बाजार, शेयर बाजार से बहुत सारा लोग को प्रॉफिट होता है तो बहुत सारा का नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है? जिससे कोई भी नॉलेज नहीं रहता परफेक्ट शेयर बाजार को लेकर। ठीक उसी तरह परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी कहता कि आप जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एंट्री करें तो आपके पास भी एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए अबाउट द प्राइस देन अबाउट द प्रोडक्ट। ये दोनों को लेकर अच्छा नॉलेज होना तो आपके लिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वेलकम करता है। ओके, तो ये छोटा सा आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझाया गया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया गया आपका। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, और हो सके तो आप इसको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी आपको सेंड कर सकता हूँ। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप अगर आपको नोट्स इसका चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 8249792513। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझे नोट्स लेना हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन का आपको नोट्स भी भेज सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और मैं नेक्स्ट संडे को आप लोगों का एक लाइव क्लास देने के बाद आपको सिलेक्शन भी दूंगा कि एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, डेफिनेटली क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में गिरेगा, क्या आप बता सकते हैं आप? तो हाँ, मैं बता सकता हूँ डेफिनेटली एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन गिरेगा। मैं 2 मार्क के लिए भी बता सकता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन बता सकता हूँ, देन 3 मार्क के लिए भी क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ कि आपका कौन सा एग्जाम में आ सकता है, या बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। डेफिनेटली उसमें आएगा ही आएगा। नहीं अगर आता है मैं जो बताता हूँ, अगर उसके बाद भी वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे चैनल से भी एग्जिट कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं। इतना मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो बताऊंगा एग्जाम में डेफिनेटली गिरेगा 100%। ओके दोस्तों, तो बने रहे मेरे क्लास के साथ।